ओनर, कैसे हो बेटा? मैं अभी तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। अगर आज शाम आप घर पर हैं तो मैं आना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं घर पर ही हूँ। कहाँ जाऊँगी? मुझे बहुत खुशी होगी। एक काम करेंगे, खाना भी साथ खाएंगे। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में? आपके पास आकर बताता हूँ। ओनर। अच्छा, मैं फोन बंद कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। अभी तक सोया पड़ा है। क्या हुआ? उठो जल्दी से, बेडशीट बदलनी है। चलो जल्दी करो। पापा क्या है आपको? प्लीज सोने दे मुझे, अभी टाइम ही क्या हुआ है। उठ के देखो, दोपहर होने वाली है। क्या? मैं तो समझी थी कि तुम उठकर यूनिवर्सिटी भी चले गए होगे। सुबह हो गई थी पढ़ते पढ़ते आपा। मुश्किल तो होगी। आजकल तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ शहरजाद का काम जो करना पड़ता है। अच्छी तरह तल दूं ना नाहिदा बेगम? नहीं नहीं, बस हल्के ब्राउन करना। ऑयल भी खत्म हो रहा है। कह दूंगी बुरहान साहब को, मंगवा देंगे। गुड मॉर्निंग नाहिदा खाला। कैसी गुड मॉर्निंग बेटा? दोपहर हो गई, सुबह नहीं रही। नाश्ता कर लो। नहीं कर सकता, बहुत देर हो गई है। खाली पेट जाना अच्छा नहीं है बेटा। मिक्स कर दूं क्या नाहिदा बेगम? नहीं, पहले थोड़ा इसे ठंडा होने दो। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना बेटा। जी खाला। खुदा हाफिज आपा। खुदा हाफिज। मैंने कोचिंग जाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा किया। आज शाम में मुझे कुछ सवाल पूछने हैं मैथ्स के। हाँ पूछ लेना। शुक्रिया गनी साहब। मैं कोई साहब नहीं हूँ, भाई कहो मुझे। क्या? भाई भाई। समझ गई ना? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नेमत, ये आटा बहुत नरम हो गया है, सही नहीं बनेगी। अब तुम्हें जहमत होगी। मुझे नीचे से थोड़ा खुश्क आटा ला। अभी लाई। पेटीज बना रही है अम्मी फिर से? जबरदस्त। कल ये लोग रूसिया जा रहे हैं ना, सोचा आज शाम उनके लिए अच्छे से पेटीज बना दूं। तुम्हें भी अच्छे लगते हैं ना? मेरी पसंद की कहाँ अहमियत है। ऐसा क्यों कह रही हो? देखो, ऐसा मत सोचो, तुम्हारा भी ख्याल रखना हमारा फर्ज है। नमक दो जरा मुझे। अब कैसी हो तुम फस्सू? अली कमाल से बात की? वो रूम में आ गया ना? आ तो गया, मगर ऐसे के जैसे एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। क्या करूं अम्मी, बच्चों के लिए करना पड़ता है ये सब। सब्र करो बेटी, सब्र, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं ये सब्र कब खत्म होगा। और डालूं क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। कॉफी खुशबूदार है ना? बहुत अच्छा, मजे किए, शुक्रिया। जुमे के दिन कैन की बर्थडे है। वाकई? पिछले साल तो वो बेचारा हॉस्पिटल में था, वहीं सेलिब्रेट की थी। क्या मतलब? लास्ट ईयर उसका बोन मैरो ट्रांसफर हॉस्पिटल में हुआ था। हाय मत पूछो, बहुत अजीब मंजर था। हर तरफ डॉक्टर, मशीनें, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। यानी अब ये सालगिरह बहुत अहम है, तो कोई पार्टी रख लेते हैं कैन के लिए। क्या वाकई? हाँ। इससे तो शहरजाद भी बहुत खुश हो जाएगी। क्या करें, कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाते हैं।
मीनू, अब कैन ठीक है ना? हाँ हाँ, ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक है। मैं तो वो दिन याद भी नहीं करना चाहती। शहरजाद ने बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं। एक तरफ रहने के लिए घर ढूंढ रही थी और दूसरी तरफ बेटे की हालत खराब थी। अगर मेहरबान आपा ना होती ना तो शायद कैन भी ना होता। यानी इतनी बुरी हालत थी उसकी? हाँ ना, माँ होना बहुत अजीब सी बात है करीम। शहरजाद ने कहीं से $2 लाख का इंतजाम किया, एक ही रात में अरेंज किए। बताया था उसने मुझे कि उसने सबसे थोड़े थोड़े पैसे लिए थे। और अब जब सब कुछ ठीक होने लगा है तो ओनर साहब वाला मामला छोड़ो, रहने दो। खैर, मैं शहरजाद को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि वो बर्थडे अरेंज ना करे। एक मिनट बिनू, मेरे ख्याल से पहले प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर बता देंगे उसे। ठीक है, कोई आइडिया है क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ रह गए थे गनी? वो यूनिवर्सिटी में था शहरजाद बेगम। आज तो तुम्हारी कोई क्लास नहीं होती? हाँ, वो अचानक मैथ की क्लास रख दी थी उन्होंने। टाइम टेबल बदल दिया क्या अचानक? या अल्लाह, ये लोग भी ना। मुझे खुद समझ नहीं आता कि अचानक ऐसा क्यों करते हैं। फिर भी तुम मुझे अपना टाइम टेबल दे दो, कब यहाँ आओगे और कब यूनिवर्सिटी जाओगे, मुझे मालूम हो। ठीक है शहरजाद बेगम। बीनू, कैसी हो? ठीक हूँ। क्या हो रहा है? क्या करूँगी, ऑफिस में काम कर रही हूँ। शुरू कर दिया क्या यूनिवर्सिटी वाला प्रोजेक्ट? हाँ, शुरू कर दिया। अच्छा है। शहजाद, एक बात सुनो, कैन की बर्थडे के लिए कुछ प्लान तो नहीं किया ना? क्यों, कोई प्लान है क्या? नहीं तो जान, अभी कोई प्लान नहीं बनाया। वेरी गुड। इनफैक्ट करीम भी ये पार्टी अरेंज करना चाहते हैं। शुक्र है बीनू, इसकी जरूरत नहीं। इस तरह तो हमें मत रोको शहजाद। देखो, करीम का ये प्लान है, पहले दोस्तों के साथ मिलकर केक काटेंगे और फिर उसे बोट पर ले जाएंगे। वहाँ वो फिशिंग सीखेगा और बहुत मजा करेगा। क्या कहती हो? बीनू, वो देखो, सब साथ मिलके चलेंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं, दरअसल मैं बोट पर कैन को नहीं भेजती, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तुम जानती हो ना। ये तो तुम ठीक कह रही हो, मुझे ख्याल ही नहीं आया। कैन को बोट पर जाना मना है, बीमार हो जाता है। तो ठीक है, फिर हम उसके लिए कुछ और प्लान करते हैं। बीनू मेरी जान, तुम सहमत ना करो, सच में। शहजाद, सहमत कैसी? तुम मेरी दोस्त हो और कैन तो मेरे लिए मेरे बच्चों की तरह प्यारा है, इस तरह बात मत करो। बच्चों, क्या लेकर आओ तुम लोग के लिए रशिया से? कुछ भी नहीं लाया हमारे लिए। क्यों कुछ नहीं? मैंने तो अली कमाल को बता दिया है कि मेरे लिए क्या लाना है। हाँ, मगर क्या लाना था भूल गया मैं। तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। वो क्या होता है जो बच्चे यूज कर आवाज बदलने वाला? वो एक मिनट, ट्रांसलेटर वाला कैसल को है? बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ परफ्यूम्स, कुछ बैग, कुछ कपड़े। क्यों अली कमाल? हाँ बिल्कुल, चॉकलेट भी लाऊंगा ड्यूटी फ्री से, बहुत सारी। हाय, वहाँ खराटे रोकने वाला कोई आला मिलेगा क्या अली कमाल? क्या मतलब? इसकी क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए मंगवा रही हूँ भाई, तुम इतने खराटे लेते हो कि मैं सो नहीं पाती। बाबा, अगर नहीं मिला तो अम्मी को मजबूरन हेडफोन लगा के सोना। मैं भी हेडफोन लगाऊंगी। ये गलत है, मैं खराटे नहीं खराटे कैसे नहीं लेते? रात में दीवारें भी हिलने लगती हैं, हम भी सुनते हैं। लेकिन वो आपके खर्राटे होते हैं। क्या मतलब? मैंने जिंदगी में कभी खर्राटे नहीं लिए नाहिदा बेगम। जैसे सोता हूँ वैसे ही उठता हूँ। आपको पता है मामू भी रात को खराटे लेके सोते हैं। हाँ तो खराटे लेता हूँ, इसमें बुराई क्या है? मैं नहीं लेता। जी हाँ, आप लेते हैं। मैं नहीं लेता। लेते हैं। तुम लोग भी ना। पागल तो नहीं हो गए तुम करीम? पार्टनरशिप खत्म करना क्या मतलब? अब क्या बेनियाफी भी बंद करने का इरादा है? हम अब साथ नहीं चल सकते। क्या मतलब अब साथ नहीं चल सकते? कहना क्या चाहते हो करीम? तुम्हारे बाबा ने 25 साल मेहनत करके उसे इस जगह लाके खड़ा किया। एक छोटे से ऑफिस से उन्होंने इसे इस मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी बनाया, और तुम लोग 10 साल में ही इस कंपनी की सारी मेहनत पे पानी डालना चाहते हो। तुम पागल हो गए हो। शायद तुम अपने बाप की मेहनत भूल चुके हो। अगर ऐसा चलता रहा तो और भी बुरा होगा। कह रहा हूँ ना, मैं, आप समझ क्यों नहीं? मैं नहीं समझूंगी। इतनी बड़ी कंपनी तुम लोगों की एक छोटी सी बेवकूफी की वजह से कभी बंद नहीं हो सकती। बिला वजह की बातें मत करें अम्मी।
सब खत्म हो चुका है। नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है अम्मी, मैं अपने शेयर से अलग कर सकता हूँ। मुझे जो डर था आखिर वही हुआ। कहा था ना मैंने तुमसे, शहजाद को नहीं भूलोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। खुश आमदीद बेटा। अस्सलाम वालेकुम। चलो आओ बैठो, खाना भी खाते हैं और बातें भी करते हैं। तुम और शहजाद दोबारा मिल गए हो, यही बताने आए हो ना? नहीं अम्मी, मैं और करीम पार्टनरशिप खत्म कर रहे हैं। समझे नहीं? कौन सा वाला क्लाउन मंगाना चाहिए, ये वाला या ये वाला? ये वाला, लेकिन मुझे तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। फिर हम दोनों को बुला लेते हैं। दोनों को? नहीं तो और क्या, बिल्कुल बुलाओ विली जॉन के लिए। बीनू छोड़ो ना। अब तुम हमारा प्रोग्राम खराब मत करो। मेरा बेबी 7 साल का हो रहा है। बीनू, हम उसके दोस्तों के साथ केक काट रहे हैं, मेरे ख्याल से इस सब की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, वो अलग बात है। तुम्हें बीनू की तरफ से पार्टी चाहिए ना कैन? और करीम अंकल का सरप्राइज भी चाहिए। मुझे पार्टी करनी है। खुद ही देख लो। और ये छोटे छोटे बच्चों के लिए तुम्हें कौन सा वाला चाहिए? सुपरमैन है, बैटमैन है, कौन से लोगे? बैटमैन वाला बीनू। ओके विली जान। फेंक देना। क्या हुआ? ये हुई ना बात, मैं फिर से जीत गया। मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझसे कोई जीत नहीं सकता। कितना अच्छा खेल है ये, एक ही बार में हजारों कमा लिए मैंने। एक बार फिर खेलता हूँ, चलो शुरू करो। सफिया, मैं हूं अली कमाल। हाँ, था मेरे पास तुम्हारे घर का नंबर। रुको रुको, बंद ना करो। अल्लाह के लिए सफिया, आज कई बार तुम्हारे मोबाइल पर फोन किया, तुमने उठाया नहीं। हाँ, जानता हूं इस वक्त फोन नहीं करना चाहिए था, माफी चाहता हूं मैं। प्लीज मेरी बात तो सुनो सफिया, प्लीज मेरी बात तो सुनो। जस्मिन कहाँ है बताओ, प्लीज बताओ मुझे। तुमसे भीख मांगता हूं मैं पागल हो जाऊंगा वरना। टूट गया हूं मैं। जैस्मिन से बात ना की तो शायद मर जाऊंगा। सफिया, सफिया, अल्लाह तुम जैसे शौहर को बर्बाद कर दे। पास नहीं आओगे ना तुम? अपनी बीवी को सोता छोड़कर तुम उस औरत के बारे में पता कर रहे हो यहाँ पर? मुंह संभाल के बात करो फसू। क्यों मुंह संभाल के बात करूं? अगर तुम्हें अभी भी उसकी इतनी फिक्र है तो क्यों आए थे कमरे में मेरे? अलेठी क्यों नहीं ले लेते? तुम आखिर किस किस्म के इंसान हो अली कमाल? फसू चिल्लाओ नहीं। अल्लाह समझे तुम्हें, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, बर्बाद, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। कहो ना, चिल्लाओ नहीं। जिस दिन मैं तुमसे मिली उस दिन पे लानत हो अली कमाल।
बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है ना? जी बुरहान साहब। अच्छा, तो अब हम भी चलते हैं। कब पहुंचेंगे वहाँ? शायद शाम हो जाए अम्मी। अच्छा, फिर जैसे ही पहुंचो मुझे फोन कर देना बुरहान साहब, मुझे फिक्र रहेगी। अच्छा नाहिदा बेगम, ठीक है। अच्छा बहू बेगम। खुदा हाफिज बाबा, खैरियत से वापस आए। शुक्रिया। अच्छा ख्याल रखिएगा, वहाँ बहुत ठंड होती है। हाँ मैं रखूंगा रखूंगा। फसू आप खैरियत से जाएं और आए इंशाल्लाह। बेटा ये पीने का पानी तुमने क्यों फेंका? पीने का पानी नहीं फेंकते, जो पौधों को पानी डालते हैं वो फेंक देते हैं बस। भूल गई नाहिदा बेगम। पानी को जाया नहीं करना चाहिए नेमत। आयशा को भी बता दो, दुनिया में सबसे कीमती चीज पानी है। फसू, क्या हुआ बेटी? यहाँ क्यों इस तरह खामोश बैठी हो? छोड़े अम्मी, फिर वही बात। सब ठीक हो जाएगा, वक्त आने दो। चलो जाओ कहीं घूम फिर कर आओ आज। हाँ, कहाँ जाऊंगी मैं? तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना था ना। बीना बड़ी हो रही है, अब उसके लिए तुम्हें कुछ लेना चाहिए फस्सू। हाँ, ये काम अच्छा है। रहने दे अम्मी, छोड़े, क्या करना है? अपने आप को बंद ना करो, घूमो फिरो थोड़ा। बाहर की हवा तुम्हारे लिए अच्छी है। मैं टैक्सी बुला लेती हूँ। गनी, चलो चले हम। कहाँ चलना है? बुरहान साहब ने जो कंपनी के लिए जगह ली है वो देखने के लिए। हाँ, वो जगह। वो तो ठीक है, लेकिन 11 बजे ओनर साहब आने वाले हैं। सॉरी, लेकिन मैं आज मिल नहीं सकती। जब सेक्रेटरी से फोन करवा के मीटिंग का टाइम लेंगे तो ऐसा ही होगा। मैं उन्हें क्या कहूँगी जब वो आएंगे? कह दीजिएगा कि शहरजाद बेगम को कहीं जाना पड़ गया। चलो गनी। या अल्लाह, इस कमरे की हालत तो देखो, पूरा कमरा फैला दिया उन्होंने। बहुत ज्यादा। बच्चे हैं अभी वो नाहिदा बेगम। कैसे बच्चे नेमत, अब बड़े हो गए हैं वो। मेरी जान, चलो कोई बात नहीं, फैलाने दो उन्हें ये सब, बस खुश रहें वो दोनों। आप बिल्कुल फिक्र न करें नाहिदा बेगम। ये क्या है? दादी जान मेरे लिए लिखा है, हम इस घर से जा रहे हैं। मम्मी और बाबा का झगड़ा अब हमसे देखा नहीं जाता। हमें फोन भी मत करना। दादा से कहना कि गुस्सा नहीं। दादी हमसे बहुत प्यार करती हैं। बच्चे घर से भाग गए नाहिदा बेगम।